नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया से किसी भी देश में अगर आप जॉब में जाते हैं तो ये तस्वीर आपको देखने की पहले देख लेनी चाहिए कि ये बंदे किस तरीके से एजेंट के द्वारा फंसाए गए थे। दुबई पहुंचे, दुबई से लीबिया पहुंचे, भारत सरकार ने इनको छुड़ा के लेके आई है। क्या था पूरा मामला, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और सबसे एक ही सटीक आंसर मैं लास्ट में आपको देने वाला हूँ। 2 मिनट का वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप विदेश में जाएँ तो परेशानी से पहले से सतर्क रहें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये बंदे हैं लगभग 12, जिसमें बता दूं 10 बंदे पंजाब के हैं, बाकी बंदा एक हिमाचल का है। तो ये बंदे लॉकडाउन की वजह से आपको पता है बेरोजगारी सब लोगों के साथ आई थी, तो ये लोग विदेश जाना चाहते थे। इन्होंने एक एजेंट से संपर्क कर लिया। एजेंट ने बोला जी कोई नहीं जी, आपको तो बल्ले बल्ले कर देंगे, हम दुबई में अच्छी जॉब लगवा देंगे, अच्छी तनख्वाह दे देंगे। तो इन्होंने बता दूं 50 से 70 हज़ार रुपये जो एजेंट ले रहा था वो भी इन्होंने लोन से लिया। अब लोन से लेने वाले बंदे हैं तो आप समझ सकते हैं भैया बंदों की स्थिति तो क्या रही होगी, आप सबको पता है। ये बंदे दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई पहुंचने के बाद में इनको पता लगा कि भैया यहाँ तो कोई जॉब ही नहीं है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो इनको ऑफर दिया गया कि यहाँ तो जॉब नहीं, आपको लीबिया में अच्छी खासी तनख्वाह में जॉब लगवा देंगे। तो ये तो बेचारे मजबूर थे, अच्छी बात है भैया हमें तो काम मिल जाए, कहीं लगवा दो। तो इनको लीबिया भेज दिया गया। लीबिया जाने के बाद में इनको बता दूं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में डाल दिया गया, मजदूरी इनसे करवाई गई। चलो ये भी लोग बेचारे कर लेते, लेकिन हकीकत ये था कि नहीं तो इनको समय पे खाना दिया गया, मारपीट की गई, सैलरी तो दूर की बात है, जी हाँ, और बंधक बनाकर इन लोगों से काम करवाया गया। तो अब आप समझ सकते हैं इनके साथ क्या गुजरी होगी। किसी तरीके से कोशिश करके इन्होंने एक पंजाब की एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक एनजीओ संस्था है, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर सरकार से कांटेक्ट किया, फिर बता दो टूनीशिया की सरकार से संपर्क किया गया। अब टूनीशिया समझते हैं एक अलग कंट्री है। लीबिया में तो भैया क्या, वहाँ तो बम बारूद और गोले बस आतंकवाद है वहाँ पे, और है क्या। तो वहाँ किससे संपर्क किया गया, लीबिया में तो किसी की जाने की हिम्मत नहीं है, एम्बेसी वगैरह कुछ है नहीं। तो फिर टूनीशिया की सरकार की मदद से इन बंदों को 2 बार 6 बंदों को एक बार 6 बंदों को एक बार करके इंडिया में वापस लाया गया, और इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, उसमें ये पूरी स्टोरी बताई। इन सब की ये जो स्टोरी बताने का मतलब है भैया बचो, और बचने का एक ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, और एक ही ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ मैन पावर ऑफिस। सरकार ने जिनको लाइसेंस दिया है उनके थ्रू जाओगे तो दिक्कत नहीं आने वाली है, और फर्जी एजेंटों के थ्रू जाओगे तो भैया ये दिक्कत इनके साथ आई है। ये इंडिया में हजारों लोगों के साथ रोज होता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है, छोटी बात नहीं है ये। इंडिया में लोग एजेंट आपका पैसा खा जाते हैं, चलो कर लेते हैं आप, लेकिन ये फर्जी एजेंट आपको विदेशों में भेज कर वहाँ पे आप फंस जाते हैं, फिर आपका क्या हाल होगा आप सोचिएगा। समझ रहे ना। एक बंदे का कल इराक से मेरे कॉल आ रहा था, बात हो रही थी, यहाँ से एजेंट ने कुछ बना के भेजा, वहाँ पे कुछ बंदे को बताया गया। अब लोहे को गलाने वाली भट्टी है इराक में, उनसे काम, उन पे ऊपर काम करवाया जा रहा है। वो लोग बोलते हैं हमें काम नहीं करना, कंपनी बोलती है $2,500 हमें पेमेंट करो और इंडिया जाओ। अब $2,500 का 80-85 के यहाँ से अगर वो करेंसी वहाँ भेजेंगे तो 90 का भाव जाएगा। अब आप सोचिए, लगभग इनका मैंने बोल दिया भैया घर आने के लिए तुझे 3 लाख रुपए चाहिए। आप सोचिए, गया था 35,000 में, आने के लिए 3 लाख रुपए चाहिए। ये गलती आपको नहीं करनी है। मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करोगे, एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो एक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय